हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? उत्तर है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन इसमें होता है। क्लोरोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म को स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन इसमें होता है। ल्यूकोप्लास्ट जड़ में पाया जाने वाला प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। यह रंगहीन होता है। भोजन संचय के कारण फूल जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल अगर अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? उत्तर है ग्रीसेनेरिया। ग्रीसेनेरिया से अगर अगर का निर्माण होता है, यानी रेड शैवाल से। गैलीडियम से भी अगर अगर प्राप्त किया जाता है। नॉस कॉड एंड बीटा शैवाल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होती हैं। नेक्स्ट है, ज़ैंथोफिल है। उत्तर है पीले रंग का। ज़ैंथोफिल पीले रंग का होता है। इसका रासायनिक सूत्र C40H56O2 होता है। टाइप ऑफ क्लोरोफिल के प्रकार। क्लोरोफिल ए जो हरा रंग का होता है C55H72O5H और N4Mg जिसका रंग हरा होता है। क्लोरोफिल बी 55H70O6N4Mg होता है। कैरोटीन इसका सूत्र C40H56 होता है। यह रेड यानी लाल रंग का होता है। मोस बायोफाइट पादप समूह का पौधा है। यह भूमि के अपरदन को कम करने का काम करता है। ब्रायोफाइट समूह के पौधे को पादप समूह का उभयचर पौधा कहते हैं। नेक्स्ट है, बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है। उत्तर है नीलहरित शैवाल के कारण। नीलहरित शैवाल के कारण बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार स्लिपरी हो जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, लाल साबर का लाल रंग किसके कारण होता है? उत्तर है लाल शैवाल के कारण। सागर में ट्रिकोडिस्मियम एरीथ्रियम की उपस्थिति लाल सागर के लालपन का कारण है। यह साइनोबैक्टीरिया है और इसे सी साडस्ट भी कहा जाता है। ट्रिकोडेस्मियम एरीथ्रियम। नेक्स्ट है, अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोज्य पदार्थ है। उत्तर है स्टार्च और ऑयल। अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोज्य पदार्थ रिजर्व फूड स्टार्च और ऑयल के रूप में रहता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज तथा स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड हैं जो जल में आघुलनशील होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ को वसा कहते हैं। वसा जल में आघुलनशील होता है, यानी घुलता नहीं है, किंतु ईथर, क्लोरोफॉर्म तथा बेंजीन में घुलनशील होता है, यानी घुल जाता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज तथा स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड हैं जो जल में आघुलनशील होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ को वसा कहते हैं। वसा जल में आघुलनशील होता है, किंतु ईथर, क्लोरोफॉर्म तथा बेंजीन में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है, जलीय इकाई का कारण है। उत्तर है नीलहरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट है, किसके
बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट होता है? उत्तर है फ्यूनेरिया में। फ्यूनेरिया के बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। राइजोपस कवक है जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। डायोप्टेरिस टेरिडोफाइटा पादप समूह का पौधा है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? उत्तर है प्रकाश संश्लेषण में। जब प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है तब इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अंगों के वैसे समूह जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं पाचन कहलाता है। श्वसन रेस्पिरेशन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसका सूत्र होता है C6H12O6 + 6O2 = यानी C6 कार्बन डाइऑक्साइड के कण और 6 जल और उसमें से 686 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण कारण है। बाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पादप सतह से जल वाष्प के रूप में छोड़ता है। पत्ती के निचले भाग में पाए जाने वाले स्टोमेटस से जल निकलता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्तर है ATP का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ATP का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक में पाए जाने वाले गिरेना में होता है। गिरेना में ATP का निर्माण होता है तथा जल का अपघटन होता है। जल के अपघटन के फलस्वरूप O2 गैस निकलती है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश उत्तर है का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट है विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है। उत्तर है संचित भोजन में। संचित भोजन में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य है। उत्तर है प्रकाश अवशोषण और जल का प्रकाशिक अपघटन। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषण और जल का प्रकाशिक अपघटन करता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल प्रकाश में तथा सबसे कम बैंगनी प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल प्रकाश में तथा सबसे कम बैंगनी प्रकाश में होती है। हरा प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में क्या होता है? उत्तर है जल के अणुओं का अपघटन। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में जल के अणुओं का अपघटन होता है। जल के अपघटन के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होता है। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित ग्रेना में संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित ग्रेना में संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण में डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले स्ट्रोमा में संपन्न होते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग लंबाई है। उत्तर है लाल रोशनी में। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी लाल रोशनी होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 1 से 2% ही प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है CO2 का उपयोग किस में होता है? उत्तर है अंधकार प्रक्रिया में।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का उपयोग डार्क रिएक्शन यानी अप्रकाशीय या अंधकार प्रक्रिया में होता है। प्रकाश संश्लेषण में जल के टूटने की क्रिया को फोटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है, पौधे में CO2 का अवशोषण और C2 का निकास किस क्रिया में होता है? उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे CO2 का अवशोषण कर ऑक्सीजन का विनाश करते हैं। श्वसन में O2 का अवशोषण तथा CO2 का निकास होता है। पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमेटा यानी रंध्र में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया दिन में होती है, रात्रि में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। रात्रि में जो क्रिया होती है उसे बिंदु स्राव कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18, कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यह प्लांट यानी पौधा एवं एनिमल सेल में पाया जाता है। यह ऊर्जा ATP माने एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। इसे ऊर्जा करेंसी कहते हैं। केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। यह पौधे एवं जंतु सेल में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। यह कोशिका से होने वाली सभी क्रियाओं पर नियंत्रित रखता है। क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है। यह केवल हरा रंग का होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ प्लांट यानी पौधे का रसोई घर भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को गोल्जी बॉडी प्लांट सेल एवं एनिमल सेल में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी पाया जाता है। इसका खोज कैमिलो गोल्जी द्वारा किया गया। इन्हीं के नाम से इसे गोल्जी बॉडी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी सेल में पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है। इसे डायरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक अणुओं के यातायात प्रबंधन कहा जाता है। यह लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण है। उत्तर है वर्णहरम के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटॉन द्वारा उत्तेजन। प्रकाश के प्रथम चरण में वर्णहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटॉन द्वारा उत्तेजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, बाष्पोत्सर्जन मापने का यंत्र है। उत्तर है पोटोमीटर। बाष्पोत्सर्जन की दर पोटोमीटर में मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रवों की आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। पौधे की वृद्धि ऑक्सीजनोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21, पौधे में मुरझान किसकी अधिकता से होता है? उत्तर है बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण पौधे मुरझाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? उत्तर है साइटोकोन। साइटोकोन श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण दोनों में सहायक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है। यह ATP को ATP तथा ADP को ADP में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, अधिकतर पौधे भूमि के किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? उत्तर है नाइट्रेट के रूप में। पौधे भूमि से नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। मिट्टी में एजोक्टोबैक्टर बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलते हैं। दल वाला पौधे की जड़ में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। नीलहरित शैवाल धान के खेतों में पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24, क्रेब चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है। उत्तर है फ्यूमेरिक अम्ल द्वारा।
किरवचक के द्वारा संश्लेषण होता है फ्यूमेरिक अम्ल का। किरवचक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधे को 2 धात्विक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। वे हैं, उत्तर है मैग्नीशियम एवं कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम से पौधे में क्लोरोफिल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वह, उत्तर है दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27, पौधे में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? उत्तर है स्टोमेटा द्वारा। पौधे में गैसों का विनिमय स्टोमेटा द्वारा होता है। स्टोमेटा दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। क्यूटिकल तना में पाया जाता है जिसके द्वारा वाष्पोषण की क्रिया होती है। यह जल की हानि को कम करता है। नेक्स्ट है पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस विधि से पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? उत्तर है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसका सूत्र होता है C6CO2 + 12H2O। इसमें सनलाइट की उपस्थिति में होता है और बनता है C6H12O6। 6 ऑक्सीजन के अणु और 6 जल के अणु प्राप्त होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कौन सी गैस उस क्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? उत्तर है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पाद है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है? उत्तर है प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका प्रकाश का अवशोषण करना है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। उत्तर है रासायनिक ऊर्जा में। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं? उत्तर है कहलाती है श्वसन। श्वसन के द्वारा पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसका सूत्र होता है C6H12C6। इसमें 6 ऑक्सीजन के अणु होते हैं और जिसके पश्चात बनता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 जल के और 686 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। श्वसन एक उपापचयी प्रक्रिया है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है श्वसन। नेक्स्ट है हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, प्रतीक होते हैं क्योंकि? उत्तर है दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। इसी कारण हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन अधिक छोड़ते प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है? उत्तर है ग्लाइकोजन। कवकों में भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। एल्गी में भोज्य पदार्थ मंड के रूप में संचित होता है। नेक्स्ट है किस शैवाल का प्रयोग केल्विन व उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी
प्रयोगों में किया था? उत्तर है क्लोरेला के। क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है जिसका उपयोग केल्विन तथा उसके साथियों ने फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ। उत्तर है बैक्टीरिया द्वारा। जीवाणु यानी बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है। उत्तर है प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। नेक्स्ट है, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? उत्तर है प्रकाश की। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस क्रिया कर भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? उत्तर है जल का। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? उत्तर है शैवाल। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है जिस कारण शैवाल सूर्य के प्रकाश में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। नेक्स्ट है, पौधे में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? उत्तर है मैग्नीशियम। पौधे में क्लोरोफिल बनने के लिए मैग्नीशियम तत्व आवश्यक होता है। पोटेशियम की कमी से पौधे में वृद्धि रुक जाती है तथा पत्तियां में अंगारी हो जाता है। कैल्शियम की कमी से पत्तियों में ब्राउन स्कोर्डिंग और कर्लिंग तथा क्लोरोसिस यानी नीलापन आ जाता है। फ्लोरोफास्फोरस पौधे में बीज के प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का अपघटन होता है। इसके फलस्वरूप ऑक्सीजन निकलता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 46, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्नलिखित में से काम करता है? उत्तर है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के रूप में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक लाइट एक्सेप्टर के रूप में पर्णहरित क्लोरोफिल काम करता है। जब क्लोरोफिल पर कम प्रकाश पड़ता है तब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है एवं ATP एडेनो ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है। उत्तर है पादपों के हरे भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इससे होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है। उत्तर है लकड़ी का जलना। नेक्स्ट है, पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनमें समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? उत्तर है हाइड्रोथॉड। पत्तियों पर एक छिद्र होता है जिसे हाइड्रोथॉड कहते हैं जिससे समय समय पर द्रव का रिसाव होता है। हाइड्रोथॉड को जलरंध्र भी कहते हैं। पत्तियों पर जब जल की बूंदें जमा हो जाती हैं तब इस क्रिया को ग्यूटेशन कहते हैं या विनुस्राव कहते हैं। प्रकाश यानी पौधे में वाष्पोषण की क्रिया पत्तियों की निम्न सतह पर पाई जाने वाली रंध्र के द्वारा होती है यानी स्टोमेटा द्वारा होती है। स्टोमेटा यानी रंध्र सामान्यतः दिन में खुलते हैं और रात में बंद होते हैं। लेंटिसेल पौधे के ऊतक की बाहरी छिद्र होते हैं जो गैसों का विनिमय करते हैं। नेक्स्ट है, पौधे को पत्तियों का हरितपर्ण उसमें मौजूद खालिस्तान के कारण होता है। उत्तर है क्लोरोफिल के कारण।
पौधे की पत्तियों का पर्णहरित उसमें मौजूद क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 51। जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? उत्तर है जल का। बाकी प्रकाश, मिट्टी और रेत का प्रयोग किया जाता है। जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें रेत का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है। उत्तर है ग्लूकोज। रासायनिक प्रकाश क्रिया यह क्रिया क्लोरोफिल के गिरना में संपन्न होती है। इस क्रिया के लिए ऊर्जा प्रकाश अभिक्रिया में मिलती है, इस कारण इसे अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में प्रकाश के दौरान उत्पन्न NADPH2 एवं NTP दोनों अणुओं का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तर है आत्पोभिद। आत्पोभिद यह पौधों का समूह है जो कि सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करता है। वे पौधे जो शुष्क भूमि एवं जलवायु में उगते हैं मरोदभिद यानी जीरोफाइट कहलाते हैं, जैसे आक, मदार, मुंज इत्यादि। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 54। साइप्रस पत्तकों में पाए जाने वाले संचरण ऊतक का आरोपित कार्य क्या हो सकता है? उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण साइप्रस के पत्तियों में होता है। नेक्स्ट है रंध्र मुख द्वार पर आधारित है। उत्तर है अंतःप्राशन पर। जब जल रक्षी कोशिका में प्रवेश करता है तो प्रेशर में वृद्धि होने के कारण रंध्र खुल जाता है एवं अंतःप्राशन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल काई का एक उदाहरण है? उत्तर है सेफेल्यूरास। सेफेल्यूरास यह हरा परजीवी शैवाल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में घटाती है प्रकाश संश्लेषण को। पत्तियों के हरित वर्णक में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल के अभाव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेशन का संबंध प्रदूषण से है। नेक्स्ट है गैल्वेनीकरण के द्वारा धातुओं को सुरक्षित किया जाता है। उत्तर है जियो ट्रांसमिशन क्या है? उत्तर है गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। जियो ट्रांसमिशन गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि से है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? उत्तर है पानी यानी वाटर से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन जल से आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? उत्तर है राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। राइजोबियम, ब्रैडीराइजोबियम आदि जीवाणु ल्यूमिनेसी मटर कुल के पौधों की जड़ों में रहती है और वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करते हैं। एनाबीडा तथा नोस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया भी वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से भूमि उपजाऊ होती है। नेक्स्ट है पौधे की पत्तियों में पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? उत्तर है ट्रांसपीरेशन। पौधे की पत्तियों में पानी के वाष्पीकरण को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। जल संवहन ऊतक जो जल एवं खनिज लवणों का संवहन एवं यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। फ्लोएम
संवहन ऊतक है जो मुख्य रूप से पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। नेक्स्ट है पौधे पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव कौन से हैं? उत्तर है साइनोबैक्टीरिया। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव साइनोबैक्टीरिया हैं। साइनोबैक्टीरिया साधारणतः प्रकाश संश्लेषी जीवधारी होते हैं। इन्हें पृथ्वी का सफल जीवधारियों का समूह माना जाता है। संरचना के आधार पर इसकी कोशिकाओं की मूलभूत संरचना शैवालों की अपेक्षा जीवाणुओं में अधिक समानता रखते हैं। साइनोबैक्टीरिया को नीलहर शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। ये कवक से लेकर साइकस तक अनेक जीवधारियों के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं। आर्कीबैक्टीरिया को प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 63। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव क्या थे? उत्तर है साइनोबैक्टीरिया। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव साइनोबैक्टीरिया थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? उत्तर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, O2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इन तत्वों के उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। स्थलीय पौधे वायुमंडल में CO2 लेते हैं और जलीय पौधे जल में घुले CO2 लेते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 66। पौधे खालिस्तान द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? उत्तर है बाष्पोत्सर्जन द्वारा। पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। पौधे के वायवीय भाग से जल का बाष्प के रूप में उड़ना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा पादप सतह से जल बाष्प के रूप में उड़ता है। नेक्स्ट है जल पौधे में स्थायी होता है। जल की पर्याप्त मात्रा बाष्प के रूप में पत्ती की निम्न सतह पर उपस्थित रंध्रों के माध्यम निष्कासित हो जाती है। प्रकाश की तीव्रता में बाष्पोत्सर्जन का दर बढ़ जाता है। आर्द्रता के बढ़ने से बाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। वायु की गति तेज होने पर बाष्पोत्सर्जन गति तेज से होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिक्रीज ऑफ रेट एवोपरेशन। प्रकाश संश्लेषण की दर कम कब होती है? उत्तर है ह्यूमिडिटी, जब आर्द्रता होती है। आर्द्रता वातावरण प्रकाश संश्लेषण की गति को धीमा करने वाला कारक है। आर्द्रता के बढ़ने से बाष्पोत्सर्जन की दर घटती है। बाष्पोत्सर्जन जल अवशोषण एवं रसारोषण में सहायक होता है। पौधे में बाष्पोत्सर्जन की दर को गेनोंग पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एक वृक्ष अपने जीवन काल में औसतन अपने भार का 100 गुना जल वाष्पित करता है। नेक्स्ट है जल पौधे से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा उड़ता है। रंध्र का बंद होना खुलना रक्षक कोशिकाओं के स्फीति में बदलाव से होता है। लाइसीमीटर एक यंत्र है जो पौधों में बाष्पीकरण की दर मापता है। नेक्स्ट है यार्ड। गार्ड कोशिकाओं में खालिस्तान प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं। उत्तर है इसमें स्टोमेटा का छुद्र खुल जाता है। उत्तर है पानी। गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं, जिससे
स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है। रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया स्टोमेटा के क्लोरोफिल में होती है। इस क्रिया में CO2 का अपचयन होकर शर्करा स्टार्च बनता है। प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल में